सभी को मेरी नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कुलदीप चौहान के ऊपर। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्लस टू से जो पास आउट हुए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक मेरी तरफ से एक छोटा सा वीडियो है। ख़ासकर कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने कॉमर्स से प्लस टू पास की है उनके लिए है। वैसे सभी के लिए है, चाहे किसी ने आर्ट्स से की है, चाहे किसी साइंस से की है, चाहे किसी ने कॉमर्स से की है, पर स्पेशली मैं कॉमर्स से कहूँगा क्योंकि मैंने भी कॉमर्स से ही प्लस टू की है, आगे ग्रेजुएशन की है और कॉमर्स के बेस पर ही मैंने बहुत सारी आगे पढ़ाइयाँ की है। तो थोड़ा सा ये वीडियो लेट हो गया शूट होने में क्योंकि आप सभी को पता है कि काफ़ी टाइम पहले प्लस टू का रिज़ल्ट आ चुका था, सीबीएसई का भी और सारे जो स्टेट के बोर्ड्स का भी। लेकिन मेरे मन में काफ़ी टाइम से ये चल रहा था कि मैं आपको एक छोटी सी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से एक करियर एडवाइस दूँ, जो कि मैंने खुद अनुभव किया है इतने सालों में। कि जो बच्चे जो है प्लस टू के बाद काफ़ी सारे पेरेंट्स भी और काफ़ी सारे बच्चे भी प्लस टू के बाद ख़ास करके अगली नई फील्ड में जाने के लिए और नए प्रोफेशन को चुनने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो मतलब इसमें उनके बीच काफ़ी ज़्यादा पजल रहते हैं और पेरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा पजल रहते हैं कि क्या करें क्या ना करें, क्या अच्छा है क्या मतलब बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। सबसे पहली एडवाइस जो मेरी और मेरे एक्सपीरियंस हिसाब से आपके लिए ही है, ख़ासकर जैसे मैं बात कर रहा था अभी कॉमर्स स्टूडेंट्स की, वो ये है बच्चों कि अगर आप प्लस टू कर चुके हैं और आपने सोचा है कि आगे हमने मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बीकॉम करनी है, ठीक है जी, या हमने बीसीए करनी है या हमने बीबीए करनी है या कोई भी कोर्स आप जो भी आप सोच रहे हो मतलब वो आगे करना है आपने, और ख़ास करके आपने कॉलेज में जाना है। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम सभी को पता है कि अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 जो है लागू हो चुकी है काफ़ी सारे स्टेट्स में और सेंटर में भी, जिसके अंडर जो है अब ग्रेजुएशन जो है 4 साल की हो चुकी है। तो 4 साल की ना भी हो के आप 3 साल की मान के चलो, चलो वो 3 साल की अभी कई स्टेटों ने अप्लाई नहीं किया, वो 3 साल की है। तो मेरा ये आपके लिए जो मेरी एडवाइस रहेगी वो ये है कि अगर आपने ज़िंदगी में कुछ भी आगे कोर्स कोई करने की सोची है तो उसके लिए प्लस टू के बाद आप उस कोर्स को एज ए प्रोफेशनली, चाहे आप उसके लिए अलग से कोचिंग लेनी शुरू कर दो, चाहे आप जो भी आपने करियर पाथ चुनना है उसको आप अभी से प्लस टू के बाद स्टार्टअप कर लो। इससे क्या होगा कि आपका बहुत सारा टाइम बचेगा, स्पेशली कॉलेज का टाइम। अब मैं आपके मेन मुद्दे पर आ रहा हूँ आपके लिए, वो ये है बच्चों कि आप जो है फॉर एग्ज़ाम्पल बीकॉम करनी है आपने, या आपने बीसीए करनी है, या आपने फॉर एग्ज़ाम्पल बीबीए करनी है, तो ये सारी स्टडीज़ जो है आप कॉरेस्पोंडेंस से अपने प्रोफेशनल कोर्स जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उसके साथ साथ ये कोर्सेज एज ए कॉरेस्पोंडेंस कोर्स कर सकते हैं, या आप इसको ऑनलाइन भी कर सकते हैं। जी हाँ, आप कॉलेज में 3 और 4 साल को वेस्ट करने से बच सकते हैं, और उन 3-4 सालों में जो मैंने खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जो कि मैंने खुद ही मतलब महसूस किया है, और आज भी मुझे इस चीज़ का रिग्रेट है कि 4 साल या 3 साल हमने उस टाइम बीकॉम में लगाए, और बीकॉम के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सोचता हूँ कि जी अब मैंने जो है वो सीए करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सीए करनी है, ठीक है जी। तो प्लस टू के बाद भी सीए होती है, आपको पता ही है, फाउंडेशन होती है, इंटरमीडिएट भी होती है, सब कुछ होता है, और बीकॉम के बाद भी होती है। लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि आपके 3 साल करियर के जो है वो पीक वाले जो करियर के जो जिसमें आपकी बहुत अच्छी माइंड, आपकी बहुत अच्छा सब कुछ होता है, वो आप कॉलेज में सारे वेस्ट हो जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है बच्चों दोस्तों, उसके बाद ये होता है कि आप फिर से कोई प्रोफेशनल डिग्री करने लग जाते हो। फॉर एग्जांपल सीएस कंपनी सेक्रेटरी करना है आपने, फॉर एग्जांपल हमने सीएमए करना है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट करना है, आजकल तो एसीसीए चल पड़ा है, कॉमर्स लाइन की मैं बात कर रहा हूँ खास करके। आपने बीसीए करना है, आपने बीबीए करना है, आपने एमबीए करना है बाद में, ठीक है जी। तो मैं समझता हूँ कि आज की डेट में स्केनेरियो चेंज हो चुका है, और सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए ये है कि प्लस टू के बाद कॉलेज की जो भी पढ़ाई होती है 3 या 4 साल की, वो आप एज ए कॉरेस्पोंडेंस का कोर्स कर सकते हैं, जिसको कि यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने अलाउ कर दिया है कि आपकी कोई भी डिग्री जो कि रेगुलर स्टूडेंट करते हैं कॉलेज में जाकर, और कोई कॉरेस्पोंडेंस करता है या ऑनलाइन करता है, वो सारी इक्विवेलेंट मानी जाएगी, वो डिग्री इक्विवेलेंट है। यानी कि उसके बेस पर चाहे आप आईएएस भी तैयारी करना चाहो, चाहे आप सिविल सर्विसेज में कोई भी आगे अपेयर होना चाहो, वो अलाउड है। तो मैं ये बोलता हूँ कि आपको वो 3 और 4 साल आप अपने लाइफ के बचा सकते हैं, उसको अभी से अपनी प्रोफेशनल डिग्री पर लगा सकते हैं, जो भी आप बनना चाहते हैं। दूसरे कोर्सेज में भी सेम ही रहेगा,
आर्ट्स से आप मान लो कोई चीज़ तैयारी करना चाहते हैं, आगे आपने पाथ चुन लिया है। बच्चों, सबसे बड़ी बात है कि आने वाला अगले अगले जो आने वाले 5 साल हैं, आपको आज पता है कि देश के अंदर कितनी बेरोज़गारी है। बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी देश के अंदर हो चुकी है और आने वाला टाइम और भी ज़्यादा टफ़ हो रहा है, और भी ज़्यादा टफ़ टाइम आने वाला है। 5 साल बाद आप रियलाइज़ नहीं कर सकते कि कितनी बड़ी कंपटीशन मार्केट में इंडिया के अंदर हो जाएगी। और अगर आज ही आप ये स्टेप उठा लेते हो कि हमने कॉलेज में टाइम ख़राब नहीं करना है, मैं सीधा-सीधा बोलूँगा टाइम ख़राब करना। ये भी नहीं कहूँगा कि जो बाकी लोग कर रहे हो टाइम ख़राब कर रहे हैं, वो अपनी चॉइस होती है, लेकिन आपके पास अभी चॉइस है। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं उन लोगों को भी गलत नहीं बोल रहा हूँ जो कि रेगुलर कोई कोर्स कॉलेज में करेंगे। वो अपनी उनकी इच्छा है, हो सकता है उन्होंने अपने हिसाब से अपना, उनका भी ये भी उनका एम हो सकता है, लेकिन मैं खासकर उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो कि प्रोफेशनल डिग्री में करना चाहते हैं आगे। कोई भी प्रोफेशनल डिग्री करना चाहता है, वो अपनी साइड बाय साइड ग्रेजुएशन जो है कॉरेस्पॉन्डेंस से या ऑनलाइन भी कर सकता है, और अपनी प्रोफेशनल स्टडीज़ की तैयारी के लिए उसके एंट्रेंस देने आपने, या उसके लिए आपने कोई कोचिंग लेनी है, वो आप साथ साथ में लेके और साथ में अपनी डिग्री कॉलेज की कॉरेस्पॉन्डेंस करके आप सक्सेसफुली जो है आपकी डिग्री जो है वो वैलिड है। मैंने पहले कहा, आज की डेट में सारी आप ऑनलाइन डिग्री करो, चाहे आप कॉरेस्पॉन्डेंस करो, चाहे आप रेगुलर करो, ऑल डिग्रीज आर सेम एंड इक्विवेलेंट फॉर एनी कोर्स आफ्टर ग्रेजुएशन। चाहे आपने, मैंने कहा ना आपको, चाहे आपने सिविल सर्विस में आईएएस तक करनी है, सब अलाउड है। तो मैं ये बोलता हूँ कि आज की डेट में जो मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ है, ये थोड़ा लेट हो गया क्योंकि काफ़ी लोगों ने हो सकता है एडमिशन्स भी ले ली होगी, और मेरा ये काफ़ी समय से मेरे मन में ये था कि मैं आपको करियर काउंसलिंग या करियर एडवाइस +2 वालों को दूँ, खासकर +2 कॉमर्स वालों स्टूडेंट्स को दूँ, क्योंकि मैंने भी +2 कॉमर्स से की है और फिर मैंने ग्रेजुएशन जो है रेगुलर की थी अपने टाइम में। और आज तक मुझे इस बात का रिग्रेट है कि वो 3 साल अगर मैंने उस टाइम बचा लिए होते, तो आज हो सकता है जहाँ मैं हूँ, मैं वहाँ से आगे 3 साल आगे होता। ये मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ कि आज मैं 3 साल वहाँ से आगे होता। ये साल मुझे, मतलब ये बात मुझे अगले पिछले 15-20 साल से खाई जा रही है अंदर ही अंदर। और मैं जब भी, मैं सोचा था कि जब भी मुझे मौका मिलेगा, और ये प्लेटफॉर्म यूट्यूब के ऊपर मुझे एक ऐसा मौका मिला है आप लोगों को बताने का, अगर आप इसको फॉलो कर सकते हो, तो मैं ये गारंटी कह सकता हूँ कि आप जो भी प्रोफेशन, वट एवर प्रोफेशन यू वांट टू डू इन द फ्यूचर, और आपने जो भी सोचा है, अगर आप उसकी तैयारी +2 के बाद पूरे मन से लग जाओ, करने लग जाओ, और साथ में कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री आप एज ए कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स या एज ए ऑनलाइन लो, तो मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि आप एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल बन के बाहर आएंगे। आपकी डिग्री बीकॉम या बीबीए या बी जो भी बीसीए वटेवर जो भी आपकी डिग्री है वो भी हो जाएगी, बीए जो भी है, बीएससी है, जो भी है। लेकिन मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर वो 4 साल जो कॉलेज में आपने देने थे, वो 4 साल अगर आपने आज से अपने पैशन, अपने प्रोफेशन या अपने जो भी आपने ड्रीम्स है उसके ऊपर लगा दिए बच्चों, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि 4 साल बाद जो स्टूडेंट डिग्री कॉलेज से बाहर आएगा, और 4 साल बाद आप उस बच्चे से, मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ 10 कदम आगे खड़े होंगे। आपके पास एक हो सकता है तब तक एक प्रोफेशनल डिग्री भी होगी हाथ में। और अगले 5 साल बाद, मैंने जैसे पहले कहा कि इतना कंपटीशन मार्केट में आने वाला है कि आपको के पास क्या क्वालिफ़िकेशन है, आप एक प्रोफेशनल पढ़ाई जो कर चुके हो, वो आपकी लाइफ़ का पाथ और आपका एवरीथिंग विल डिसाइड। तो ये मेरा आपके लिए एक मैसेज है, समझ लीजिए इस वीडियो के माध्यम से, या इस वीडियो के माध्यम से मेरी एक मुहिम है, या आप जो भी समझना चाहें उसको समझ सकते हैं। एक एडवाइस है, करियर काउंसलिंग समझ लीजिए, जो भी है। तो अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगी हो और समझ आई हो, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर 100 लोग में से 10 लोग भी इसको अडॉप्ट करेंगे, तो बाकी 90 नहीं करेंगे, तो 90 लोग और जो 10 लोग करेंगे, 10 लोगों को वो 90 लोग 4 साल बाद देख सकते हैं। अगर वो इस मेरी जो ये बात है आज सोच ले और मन में मान ले, तो 4 साल बाद वो 90 लोग उन 10 लोगों को देख सकते हैं, और मेरी वीडियो भी उस टाइम दोबारा देख सकते हैं। मैं इतना ही कह सकता हूँ, बाकी तो इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बाकी मैं ये भी नहीं कहता कि कॉलेज की डिग्री ख़राब है, आप पढ़ाई रेगुलर करनी नहीं चाहिए, वो मैं नहीं कर रहा हूँ। मेरा पर्सपेक्टिव ये नहीं है, ना मैं इसके अगेंस्ट हूँ कि रेगुलर स्टडी नहीं करनी चाहिए, वो ठीक है। हो सकता है जो रेगुलर स्टडी कर रहे हैं उनका उससे कोई रिलेटेड कोई अपना ड्रीम होगा, तो वो नेचुरली वो कर सकते हैं, उनको करनी भी चाहिए। लेकिन मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ, स्पेशली ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने प्रोफेशनल स्टडीज़ में अपना आगे फ्यूचर बनाना है, और डिग्री कॉलेज या जो डिग्रीज जो होती है उसको आप साथ बाई साथ, साइड बाई साइड आप उसको पूरी कर सकते हैं। विद दिस
थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। विद दिस, थैंक यू वेरी मच।